एंड गुड इवनिंग, दिस इज रवि वाचिंग मेडिकल स्टूडियो। दोस्तों, आज इस सेशन पे हम लोग रिव्यू करने वाले हैं 1 to 5 का जो पेपर 3 का एग्जाम हो चुका है। उस एग्जाम पे कौन सा ऐसा एरिया है जिस एरिया को 90% स्टूडेंट्स अभी तक ध्यान देना स्टार्ट ही नहीं किए हैं, लेकिन वहां से क्वेश्चंस आ रहा है। इस चीज का जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगा। अगर आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए रामबान है, क्योंकि आपको इस वीडियो से ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या आ रहा है, इस क्वेश्चंस का वेटेज क्या आ रहा है, एंड कौन सा एरिया से कितना क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना 1 to 5। क्यों? क्योंकि 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों का जो पेपर 3 का जो सिलेबस है ना, वो संपूर्ण रूप से सेम है। इसीलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। काफी नया चीज कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस को मैं दिखा देता हूं कि ये हुआ है पेपर 3 जिसका एग्जाम हुआ है, जिसको 3 खंड में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक है आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, दूसरा है आपका एसएसटी और तीसरा है आपका साइंस। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा मैं इसको डिटेल्स में इसको समझाता हूं। ठीक है, देखो, मैंने आपको डे 1 से मैं समझाया हूं कि ये जो 50 नंबर का जो आपका सामान्य ज्ञान एंड समसामयिकी है, जिसमें झारखंड जीके का जो वेटेज है ना, वो 8 से 10 क्वेश्चन ही रहेगा और उतना ही आया हुआ है। एक यूनिक चीज मैं बता दूं कि अभी तक 90% स्टूडेंट्स, चाहे आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हो, पेपर 3 के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए हैं। 90% स्टूडेंट्स। हाँ, जो 6 to 8 के स्टूडेंट्स हैं उनका जो पेपर 4 के अंदर में जो इतिहास है, उसके अंदर में जो पार्ट बी में जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो तो आपको मजबूरन से पढ़ना पड़ा है। लेकिन ये स्टूडेंट्स का आउट ऑफ बॉक्स था कि हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को तैयारी कहां से करोगे, कैसे कर सकते हो, आगे मैं आपको बताऊंगा। बस स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए। ठीक है, इस सेशन पे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो झारखंड से 8 से 10 क्वेश्चन आ रहा है, रवि भाई, झारखंड का जो जीके का बुक है ना भाई, ये 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। अब 10,000 क्वेश्चंस को क्या मैं पढ़ने जाऊं 8 से 10 क्वेश्चंस के लिए? क्या ये जीके जो जीएस है, जीएस का तो कोई सीमा ही नहीं है। तो ये जो 8 से 10 क्वेश्चन आ रहा है, मैं तैयारी कहां से करूं, इसके बारे में भी मैं आपको क्लियरिटी दूंगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री से जो इतिहास जो एसएसटी वाला पार्ट था ना, वहां पे ना 20 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछा हुआ है। और क्वेश्चंस का जो लेवल था ना, वो 10th से 12th का। ये कौन सा पार्ट का मैं बात कर रहा हूं? ये आपका सामाजिक विज्ञान वाला जो 75 क्वेश्चंस आया हुआ था, वहां पे ये वाला चीज को देखने को मिला है। और मैंने जो हम लोग वेरी रिसेंटली जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है, वहां पे भी मैं डे 1 पे जब से नोटिफिकेशन आया हुआ था, हम लोग जो भी पीजीटी का स्टूडेंट्स जो हम लोगों से नोट्स लिया हुआ था, वहां पे भी भर भर के हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का काफी टॉप इंपॉर्टेंट कंटेंट हम लोग दिए थे। मैंने स्पेशल पीडीएफ बना के उन लोगों को मैं एमसीक्यू दिया हूं, जो कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पीजीटी के इतिहास के, उनको भली भांति पता है कि उनको कितना हेल्प मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में अभी तक आपका क्लियरिटी नहीं है, तो आपको इस चीज का मैं हेल्प कर रहा हूं ऑलरेडी। मैं ये जो फ्रांस का क्रांति, इस टॉपिक से मैं 50 क्वेश्चंस बना के मेरा ग्रुप में मैं डाल चुका हूं। ठीक है, देखो, प्रथम विश्व युद्ध का 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू टॉप लेवल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बना के डाल चुका हूं। देखो, नेपोलियन वाला, इसका भी 50 क्वेश्चंस मैं बना के डाल चुका हूं। औद्योगिक क्रांति यानी कि 6 to 8 का जो पेपर 6 to 8 का जो इतिहास का जो पार्ट बी में जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का 7 टॉपिक है, वो सातों टॉपिक में से 4 या 5 टॉपिक का एमसीक्यू टॉप लेवल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का मैं ग्रुप में डाल चुका हूं। ठीक है, अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो एंड आपको अभी तक ये नहीं पता है कि लेवल क्या है, आपका तैयारी किस लेवल पे हुआ है, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आपके जैसा ऑलरेडी मेरे पास मोर देन 450 यानी कि 450 से भी ज्यादा बच्चे कनेक्टेड हैं। आपको टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करना चाहिए? मेरा टेस्ट सीरीज सबसे पहला चीज, मार्केट का सबसे सस्ता। अगर आप देखोगे ना जाके मार्केट पे, टेस्ट सीरीज जो है 1 to 5 का 500 का नीचे कोई नहीं करा रहा है। 6 to 8 का जो है ना, वो 1000 का नीचे कोई नहीं करा रहे हैं। लेकिन हम लोग पीजीटी के समय पे भी कंटेंट दिए हैं 500 में। 6 to 8 का जो अभी का जो प्रेजेंट का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का भी हम लोग कंटेंट दिए हैं 500 पे। पूरा झारखंड का जो कोर्स रहता है ना, जो फी स्ट्रक्चर रहता है, उसका 10 गुना नीचे हम लोग देते हैं। इस चीज को हर एक बच्चे को पता है। ठीक है, तो फी सबसे मिनिमम कितना ना, 150 रुपया ओनली। 150 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा? वर्ल्ड हिस्ट्री का ये जितना भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग टॉपिक का मैं क्वेश्चंस वहां पे मैं डाल दूंगा, जिसका कोई एडिशनल फी नहीं लगेगा। ठीक है, साथ में आपको 1 to 5 का मैं पेपर 3 का 10 दिन का टेस्ट करवाऊंगा। क्वेश्चंस जो रहेगा, क्वेश्चंस का जो सिलेबस के आधारित ही रहेंगे। जितना जो आपका आया हुआ ना कि 8 से 10 क्वेश्चन झारखंड जीके से है, जीके जीएस, जितना एज पर सिलेबस
6 to 8 का पेपर 3 का मैं 10 दिन का टेस्ट कराता हूं, जिसका फी है ओनली आपका 150। एंड पेपर 4 में जिसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, उसका मैं 5 दिन का टेस्ट करवाता हूं। यानी कि जो बच्चे 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं उनको टोटल 15 दिन का टेस्ट मिलेगा, जिसमें से पेपर 3 का रहेगा 10 दिन का टेस्ट एंड पेपर 4 का रहेगा 5 दिन का टेस्ट। कुल मिला के 15 दिन का टेस्ट होंगे, जिसका फी है आपका 300 रुपीज। ठीक है। अगर आपको ज्वाइन होना है, इसमें ज्वाइन होने से आपको यह पता चलेगा कि आप अभी तक कहां तक पहुंचे हुए हो। मेरा क्वेश्चंस का हर एक क्वेश्चंस जो है ना वो ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है। सहायक आचार्य लेवल का जो भी एग्जाम हो चुका है, ऑल ओवर इंडिया बेसिस में हम लोग क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपका टेस्ट लेते हैं, सो दैट कि आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। ठीक है। इस नंबर से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे, ये दोनों नंबर से व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा और आप यहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। टेस्ट आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहले मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड करूंगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको टेस्ट का लिंक दूंगा। उस टेस्ट का लिंक में आप जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम डालोगे एंड एक पासकोड दूंगा मैं, पासकोड को आप डालोगे एंड यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक करोगे। ठीक है। स्टार्ट में आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपका टेस्ट जो है ना ये स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, ये कल हम लोग लिए हुए थे पेपर 4 का 6 to 8 का टेस्ट नंबर 1। ठीक है। देखो ये 180 क्वेश्चंस मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कराता हूं। 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन। देखो एक टाइमर चल रहा है 3 घंटा का, जो आप सीबीटी मोड में परीक्षा देते हो। हाँ, अब ये क्वेश्चन है कि ये टेस्ट कौन कौन दे सकता है? जिसके पास में फोन है वो दे सकता है, जिसके पास में लैपटॉप है, डेस्कटॉप है एंड मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड फोन होना चाहिए, आप इजीली दे सकते हो। ठीक है। जैसे एग्जाम सीबीटी मोड में टाइमर चलता है वैसे ही टाइमर चलते रहेगा एंड यहाँ पे आपको हिस्ट्री का 60 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 60 क्वेश्चन, मैं एक तो रैंडमली आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। 60 ज्योग्राफी, पॉलिटी का टोटल मिला के यहाँ पे एच पर सिलेबस हर एक टॉपिक से हम लोग क्वेश्चंस को दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका 180 क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट करोगे। आपको पूछेगा कि जो क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं किए हो, क्या आप उसको बिना क्लिक किए, मतलब बिना क्लिक किए सबमिट करना चाहते हो? आपको यहाँ पे यस करना है। ठीक है। यस करने के बाद आप जैसे ही यस करोगे ना, आपको तुरंत रिजल्ट आ जाएंगे। आपका नाम शो होगा, डेट शो होगा, टाइम शो होगा, आपका आप पास किए या फेल किए, तो मैंने रैंडमली दिखा दिया हूं। ठीक है। पास किए कि फेल किए दिखाई देगा। आपका स्कोर, आपको कितना परसेंटेज मिला, कितना नंबर मिला है, कितना नंबर का क्वेश्चन था, कितना टाइम के अंदर पे। ठीक है। साथ में ये तो आप कहा, साथ में नीचे कौन सा क्वेश्चन सही आंसर है, गलत जो आंसर, जो क्वेश्चन का गलत आंसर आपने चूज किया हो उसका सही आंसर कौन सा है, वो भी सारा चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, आपके जैसा ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी आप देख सकते हो इस ग्रुप में 500 बच्चे, लगभग 499 यानी कि 500 बच्चा मेरे से जुड़े हुए हैं आपके जैसा, जो कि टेस्ट देते हैं। इन 500 बच्चे में से आपका क्या पोजीशन है वो भी मैं शो करता हूं। ठीक है। इसमें आपको यह पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, आपका मार्केट में आप कहां तक पहुंचाए हुए हो। ठीक है। अगर इसको ज्वाइन करना है, हाँ, जो ज्वाइन करते हैं उनके लिए ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है 6 to 8 का, जो 7 टॉपिक का जो क्वेश्चन है, जो कि 1 to 5 में भी आपका काम में आएगा, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको 7 टॉपिक का लगभग मोर देन 300 एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसका कोई एडिशनल फी नहीं लगेगा। ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग मेन टॉपिक में। हाँ, साथ में ये मेरा चैनल है जहां पे पेपर 3 का ऑलरेडी मैं मोर देन 50 वीडियोज मैं बना के डाला हुआ हूं। उन वीडियोज को जाके आप देखना, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस है इसीलिए क्योंकि सहायक आचार्य लेवल का डिफरेंट एग्जाम पे आ चुके हैं। ठीक है। मेरा प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करना, प्लेलिस्ट में क्लिक करने के बाद यहां पे आप जाके देखना कितना 56 वीडियो डाला हुआ है यहां पे। ठीक है। एक मैराथन भी डाला हुआ है जो कि 3.5 घंटा का वीडियो है, 17,000 बच्चा देखे हुए हैं। इन वीडियोज को जाके आप देखो, पेपर 3 में काफी हेल्प मिलेंगे आपको। ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं इस टॉपिक में। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको ध्यान देना है। ठीक है। अगर आपके पास कंटेंट है, वेरी गुड। अल्टीमेटली मैं जानता हूं कि मोर देन 90% स्टूडेंट्स अभी तक इसको देखना स्टार्ट नहीं किए हैं। इस वीडियो को जैसे ही आप खत्म करोगे वैसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री में घुस जाना। ठीक है। देखो दूसरा चीज, अब हम आते हैं, ये जो 50 नंबर क्वेश्चंस आया हुआ है इसका थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला है आपका झारखंड जीके। ठीक है। देखो एक मिनट, लैपटॉप का चार्जर थोड़ा सा डाउन हो रहा है। देखो झारखंड जीके से जो क्वेश्चंस आया हुआ है, वो क्वेश्चंस आया हुआ है कितना ना, 10 से 12 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चंस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो 8 से 10 क्वेश्चंस आया हुआ है इसका सॉल्यूशन क्या है, रवि भाई बताओ। देखो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं ये इन सारा चीज को कवर करेगा। मतलब अब साइंस में 8 से 10 क्वेश्चंस, क्या पूरा होल साइंस को पढ़ लोगे क्या? मैथ में 9 से 10 क्वेश्चन, जीके, इसका क्या सॉल्यूशन है हम लोगों को? अब देखो ये जो 8 से 10 क्वेश्चन है ये आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता हूं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोगों को यह सोचना होगा कि जेएसएससी के नजर पे झारखंड जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, ये हम लोगों को जानना चाहिए। इसके लिए क्या क्या करना होगा आपको? आज तक जेएसएससी का
आज तक जेएसएससी के द्वारा जितना भी एग्जाम लिया हुआ है, मैटर ये नहीं करता है कि कौन सा विभाग के लिए एग्जाम को लिया जा रहा है, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे टीचिंग विभाग हो, कोई भी विभाग जो एग्जाम जेएसएससी कंडक्ट किया है, वो सारे क्वेश्चंस को आपको अरेंज करना होगा। अभी बोलो कि रवि भाई ये तो मुश्किल वाला काम है, कहां पे मिलेगा? मार्केट पे आप जाना, मार्केट पे जाने के बाद आप इस तरीके का एक बुक ले लेना जो कि जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मैं कोई भी पब्लिकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि पर्टिकुलर इसी को लो, आप किसी को भी ले सकते हो, जो आपको मिल जाए वो ले लेना, बट उस बुक के अंदर में वो क्वेश्चंस रहना चाहिए जो जेएसएससी के द्वारा डिफरेंट एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें क्वेश्चन आंसर उसका अधिकतर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अब इससे फायदा क्या होगा? मान लीजिए कि इस बुक के अंदर में आपका 20 गो क्वेश्चन सेट है जो कि डिफरेंट एग्जाम का है। 20 सेट में अगर 100 क्वेश्चन भी आप पकड़ लेते हो तो 2000 क्वेश्चन होता है। 2000 क्वेश्चन के अंदर में कम से कम 500 क्वेश्चन रहेगा जो झारखंड जीके का है, क्योंकि आप तो ये नहीं जानते हो ना भाई, मोटा वाला झारखंड जीके का जो बुक आता है जिसमें 10,000 क्वेश्चन रहता है, क्या आप 10,000 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? क्या पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम कम से कम हमको इतना करना ही है, कितना? ये जो 500 क्वेश्चंस है जो कि जेएसएससी के नजरिया में ये इंपॉर्टेंट है, इतना हमको करना है। इसके बावजूद अगर मुझे टाइम मिलता है तो फिर आप 10,000 क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, लेकिन आपके लिए मैंडेटरी है मेरे अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चंस कि जो ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है, मिनिमम 500 क्वेश्चन आपको ले ही लेना है। ठीक है, सिमिलर उस बुक के अंदर में जो आपका जो 10th मतलब ये जो मैथ वाला जो पोर्शन है इसको भी आपको देख लेना है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी देख लेना है, साइंस वाला क्वेश्चन को भी देख लेना है, कंप्यूटर का भी देख लेना है। ठीक है, इनसे अब देखो, अब कंप्यूटर का तो इतना मोटा बुक है, किसको पढ़ोगे, कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? लेकिन हम तो उतना तो करके जाएं जो ऑलरेडी जेएसएससी की नजर पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें आप देख लो इसका डिटेल्स क्या है। झारखंड जीके से मोटा मोटी 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर के लिए मैं बताऊंगा, नेशनल लेवल का जो भी एक ढंग का चैनल को पकड़ लो, वो क्या करता है ना, वो मैराथन डाल देता है पूरा साल का, वीकली मंथली, उस मैराथन को बस आप देख लो, आपको काफी हेल्प मिलेंगे। कोई बुक आपको हेल्प नहीं कर पाएगा पर्टिकुलर इस टाइम पे। ठीक है, दूसरा चीज, कोई भी नया कंटेंट आपको नहीं कंज्यूम करना है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जो भी मैथ्स दिया हुआ है, जो भी रीजनिंग दिया हुआ है, जो भी साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इस बुक से मिनिमम देख लेना है, क्योंकि इसमें आप फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, और सोशल साइंस से भी यही चीज आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि ये वाला पार्ट सामाजिक विज्ञान का 75 में से आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, अभी तक पढ़ रहे हो, सारी चीज सही है, लेकिन इसमें जो चीज आपको एडिशनल एड ऑन करना है, ऐड करना है, वो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, साथ में पॉलिटिकल का वही एवरेज है 15 से 20 क्वेश्चंस का, ज्योग्राफी में भी 15 से 20 क्वेश्चंस का, इकोनॉमिक्स में भी यही क्वेश्चन है लगभग। अब आते हैं हम लोग साइंस वाला पार्ट में। देखो, साइंस वाला पार्ट में आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका मैथ्स हो गया, इसका कोई पर्टिकुलर एक एरिया ऐसा कोई डिफाइन ही नहीं है कि हाँ यहीं से क्वेश्चंस आएगा। लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री आपका दिमाग पे नहीं था, इस वीडियो का मेरा मकसद है कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपका दिमाग पे लाने के लिए, कि वर्ल्ड हिस्ट्री को ध्यान दो, वहां पे 20 क्वेश्चंस मतलब बहुत ज्यादा होता है, 20 क्वेश्चंस वहां से आ रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को एज इट इज जो आप अभी तैयारी कर रहे हो उसी लेवल का आप अभी तैयारी करते रहो। पॉलिशिंग का अगर हम बात करें कि पॉलिश कैसा करें, पॉलिश करने का सबसे पहला फॉर्मूला होता है, पॉलिश का मतलब क्या हो कि क्लोजिंग कैसे करना है, फिनिशिंग कैसे देना है कोई भी टॉपिक को, तो इसका सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन रहता है उसके बारे में अभी मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, कोई भी टॉपिक को, कोई भी सब्जेक्ट को फिनिशिंग देने का सबसे पहला काम होता है कि नया कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। जो चीज को आप नहीं जानते हो उस चीज को आपको नहीं पढ़ना है आज के तारीख में। नया चीज अगर आप पढ़ोगे तो पुराना चीज को आप फिर भूल जाओगे, शायद आप 6 to 8 का हो चाहे कोई भी हो, 6 to 8 का भी अगर आप हो और अगर आप 70% तैयारी किए हो, ध्यान रखना मेरा बात को, अगर आप 6 to 8 का हो और 70% अगर आप तैयारी किए हो, उस 70% को इतना अच्छी तरीके से करो कि उस 70% का 90% आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ये नहीं कि हाँ मेरा अभी तक 70% चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ है, अब मुझे रेस्ट जो 30% बचा हुआ है उसको मुझे कवर कर लेना है। आप ये 30% को कवर करने के चक्कर में आप ये जो 70% है ना, ये आपका मार खा जाएगा लगभग। इसीलिए मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस हम आपको बता रहे हैं, जितना तक आप पढ़ चुके हो आज तक उतना तक ही पढ़ो, उतना तक को इतना अच्छा से पढ़ो कि वहां से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ दे को एग्जाम पे, उसका आप सही तरीके से आप उसको दे पाओगे। ठीक है, दूसरा चीज कि करंट अफेयर्स के लिए एक तगड़ा वाला पकड़ लो यूट्यूब चैनल, जो कि आपको, क्योंकि देखो पढ़ने से ना कोई भी चीज अगर हम लोग वीडियो फॉर्मेट पे देखते हैं, हम लोगों का दिमाग जो है ना वो बहुत ज्यादा उसको रिकॉल कर लेता है। ठीक है, पेपर 2 के लिए भी आपको वही करना है, जो टॉपिक काव्य हो, ग्रंथ हो,
जो चीज काफी ज्यादा टफ है उसको यूट्यूब में डालो, टॉपिक वाइज देखो, उसका कहानी को समझ लो, ठीक है। एंड पेपर 1 का जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, ग्रामर पोर्शंस एंड आंसिन पैसेज, आंसिन पैसेज को कैसे सॉल्व करोगे वो भी चीज मैं बता चुका हूं, आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि आंसिन पैसेज को आप पहले पैसेज नहीं पढ़ोगे, आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे, क्वेश्चंस को पढ़ोगे फिर जाके पैसेज को पढ़ोगे। सो क्या होगा, वन अटेम्प्ट पे ही आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप पहले पैसेज पढ़ोगे फिर क्वेश्चंस में आओगे, फिर क्वेश्चंस के बाद फिर से पैसेज में जाना होगा, तब जाके आंसर में आप पहुंच पाओगे, जो कि दैट विल टेक मच मोर टाइम, ठीक है। इस तरीके से आपको तैयारी करना है। पॉलिशिंग जरूरी है। आपको कितना आता है इस चीज को मेजरमेंट आपको करना चाहिए, मेरे हिसाब से एक मिनिमम भी मैं करा रहा हूं। अभी तक अगर आप ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, एक लास्ट रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखे हो, अभी तक आप देख रहे हो, इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। एंड जो नहीं देखे हैं उनको भी दिल से शुक्रिया। आप अपना नाम, किस चीज का तैयारी कर रहे हो, उसको लिख दो, सो दैट कि मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरा ये भाई हो चाहे बहन हो, इसको लास्ट तक देखे हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।